आप जिस भाव से उसको भजोगे वो उस भाव से मिल जाए। नरहरि सुनार के लिए भगवान नारायण हरि हर बन जाते हैं, और कभी कोई हरि का भगत आता है तो उसके लिए हर भी हरि बन जाते हैं। ऐसी पवित्र भूमि है पंढरपुर की भूमि, ऐसी पवित्र भूमि। केवल तुम्हारा विश्वास, केवल तुम्हारा भरोसा जागृत होना चाहिए। कथा के पंडाल में जब पहुंचो तो ये भाव लेकर पहुंचना कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से। शिव से मुझे मिलना है। बिना शिव से मिले मैं जाऊंगा। हमारे भी मन में था कि पंढरपुर आए हैं तो शास्त्रों में पढ़ा है कि पंडरीनाथ जी के सिर पर, हरि विठ्ठल के सिर पर शिवलिंग है, उसका दर्शन हो जाए, उससे बढ़कर क्या होगा। और ऐसी बाबा ने कृपा करी कि बाबा ने उसका दर्शन हमको कराया। हम पूरे पंढरपुर के आभारी रहेंगे। आभारी क्या आप लोगों ने बाबा का दर्शन हमको कराया। संपूर्ण पंढरपुर वासियों के इस चीज के लिए आभारी रहेंगे, और मंदिर ट्रस्ट के लिए आभारी रहेंगे, ब्राह्मण जनों के लिए आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमको शिव का, हरि विठ्ठल के मस्तक पर दर्शन कराया। ये आभारिता आप लोग बहुत विश्वास से आए थे कि बाबा का हमें दर्शन हो जाए, शिव का एक स्वरूप का दर्शन हमें प्राप्त हो जाए और बाबा का वो भाव प्राप्त हो। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। आप जो अभिलाषा लेकर पहुंचते हो शिव महापुराण की कथा में, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, हमारे लिए भी है। कि शिव महापुराण की कथा में जब जो अभिलाषा लेकर पहुंचते हैं, हमारे मन में भी कोई अभिलाषा आती है तो बाबा उसको पूर्ण कर देता है। 5 दिन की कथा हो तो 5 दिन के अंदर पूर्ण करता है, और 7 दिन की कथा हो तो 7 दिन के अंदर पूर्ण करता है। वो करता जरूर है। आप भी जिस अभिलाषा के साथ में शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हो, बाबा आपकी वो अभिलाषा पूर्ण जरूर कर। एक पत्र और है, देखिए, पूजा मुकेश अंबाड़कर, विलासनगर गली नंबर 4 अमरावती। पूजा मुकेश अंबाड़कर, विलासनगर गली नंबर 4 अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, जहां कहीं भी बैठे हो। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। ये तो बाबा के ऊपर चढ़ाया हुआ जल नहीं, बाबा से अपने दिल की बात कही जाती है। गुरुदेव, कई वर्ष बीत गए थे, संतान का सुख नहीं था। हॉस्पिटल में पूरी जांचें कराई, रिपोर्ट जांचों के अंतर देखा तो हमारे को कोई संतान सुख उसमें लग नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद मेरी मासी सास ने हमें शिव महापुराण के बारे में बताया। हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। जब कई साल निकल गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे निकलते चले गए, पर संतान का सुख नहीं दिखा। तब आपने कथा के शुरू दिन तुमरुकेश्वर महादेव का वर्णन करा, तुमरुका जी का वर्णन कर सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। हमने पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। पति पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत को धारण किया। बाबा का कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। केवल एक नियम हमने जिंदगी में लिया, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना। टीवी पर कथा आती थी, एक बार की पूरी कथा हमने आसन लगाकर सुनी, उसमें भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर हमने दूसरी कथा भी आसन लगाकर सुनी, तब संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब हमने तीसरी कथा आसन लगाकर श्रवण करी।
बाबा हम जब तीसरी कथा व्यासन लगाकर श्रवण करें, उसके 15 दिन निकले थे और बाबा की कृपा से गर्भ ठेर गया। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़कर। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा गर्भ ठेरा और बाबा की कृपा से 20 जुलाई 2023 को मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव। मेरे घर में एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ है, जिसको हम कुबरेश्वर धाम पर भी प्रणाम कराने ले गए और पंडाल में भी लेकर आए हैं। हम बाबा उसका फोटो भी लगा रहे हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अच्छा इधर बैठे हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार नहीं से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चों का फोटो आप टीवी पर देख सकते हैं, आस्था चैनल और एलईडी पर देख सकते हैं। एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका हम फोटो लगा रहे हैं। बैठिए माँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति हो घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिवाय। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ बाहें बसाए, अपने हृदय लगा लो लगा लो। गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा। भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिरी जा रही हूँ उठा लो। कोई पुण्य हमारे जीवन के प्रबल हुए तब ये शिव महापुराण की कथा आपको और हमको मिली है। केवल आपके मन की बात पूरी नहीं होती, हमारी भी होती है। जो इस पंडाल में पहुंच गया, टीवी के सामने आसन लगाकर भले पलंग पर बैठे हो, पलंग पर चादर बिछी हो, हम मना नहीं करेंगे। सोफा सेट पर भी कवर बिछा होता है, हम मना नहीं करेंगे। पर अगर आपने नियम लिया है एक आसन, जब तक आप कथा सुनते हो 1 बजे से 4 बजे तक आसन अपने पास में रख लो। आसन भी नहीं रख सकते तो एक रुद्राक्ष अपने पास में रख लो। वो भी नहीं रख सकते, एक चावल का दाना अपने पास में रखकर जो दिल से शिव महापुराण की कथा को भले टीवी पर सुने मोबाइल पर सुने, कथा असर जरूर करती है और उसका फल मिलता जरूर है। और बाबा जब आप पर कृपा करना चालू कर दे तो निवेदन है, कभी मौका लग जाए तो किसी तीर्थ में, कभी शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा कहीं लेकर किसी तीर्थ में पहुंच जाएं और बाबा की कृपा से अगर किसी तीर्थ की कथा मिल जाए अवश्य श्रवण करो। तीर्थ में नहीं जा सकते तो कभी 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जो कुबेरेश्वर धाम है, कभी योग लगे और कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा हो तो उस कंकर शंकर की धरा पर जरूर सुनो। उस कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जरूर कथा सुनो, दिल से सुनो और बाबा से प्रार्थना। जब दे दे आप, हम तो आप लोगों से भी कहते हैं भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। कब तक संभाले लोग व्यवस्थाएं, टेंट कम पड़ जाए, व्यवस्थाएं देखना पड़ती हैं। पानी है, शौचालय है, लाइट है, टेंट है, पंडाल है, दली है, भोजन है, व्यवस्थाएं सब देखना पड़ती है। हम तो आपसे भी कहते हैं भीड़ बढ़ाने मत आओ। जब बाबा तुम्हारी सुन ले, तुम्हारे हाथ पकड़ ले और तुम्हारे मन में विश्वास पक्का हो जाए कि मेरा शंकर मुझे तारेगा जरूर, तो तब तुम शिव पुराण की कथा में पहुंचो। तब भीड़ बढ़ाने से कौन सा मतलब है कि आ गए और भीड़ बढ़ाया, मन में विश्वास नहीं। अरे कई लोग ऐसे भी होते हैं, 2 चींटी थी, एक नमक की बरनी में रहती थी, एक शक्कर की बरनी में रहती थी। एक बार शक्कर की बरनी की चींटी नमक की बरनी में पहुंच गई, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कभी नमक खाया ही नहीं था। पर करे क्या, भूखा मरता क्या नहीं करता, शक्कर की जगह उसने
नमक खाया। नमक खाया तो उससे बना ही नहीं, खाते हुए उसने चींटी से कहा, तू कैसे रहती होगी, क्या खाती है? जी खाती हूँ जो है नमक। हाँ, मैं तो रह ही नहीं सकती, मेरे साथ चल, तुझे मीठा खिलाऊं। मीठा? हाँ, मीठा कैसा होता है? उसने कहा खा के देख लीजिए, मालूम पड़ेगा, चल मेरे साथ। और नमक की चींटी शक्कर की चींटी के साथ चली। नमक की चींटी को लगा अगर मीठा मुझे पसंद नहीं आया तो इसलिए काम करती हूँ, मीठा अपन ने खाया भी कभी नहीं, और अगर मान नहीं मिला खाने को, भूखे मर गए तो उसने सोचा नमक की डली अपने मुंह में रख के चलती। अब नमक की डली को वो मुंह में लेके चल रही, और नमक की डली को लेकर जब वो चली और शक्कर की बरनी में पहुंची, शक्कर की चींटी ने कहा ले खा। उसने जो खाया, थोड़ी देर बाद शक्कर की चींटी ने पूछा, स्वाद आया? कितनी जोरदार मिठास है, खाया? उसने कहा सही बोलूं क्या, सत्य बोलूं क्या? उसने कहा बोल, काय का स्वाद? जैसा नमक था वैसी की वैसी तो शक्कर है, इसमें स्वाद की कौन सी बात? जैसा नमक वैसी शक्कर। चींटी को बड़ा बुरा लगा कि शक्कर नमक जैसे। उसने कहा खा के देखती हूँ मैं भी। चींटी ने खाकर देखा तो मीठी थी, और इसको नमक जैसी लग रही। इसने पूछा, मैं तुझसे बात पूछूं? हाँ पूछ। सत्य बोलेगी? बिल्कुल सत्य। तू जब मेरे शक्कर की बरनी में आई तो सही बता कि मुंह में कुछ है तो नहीं तेरे? इतने में चींटी बोली, मेरे को भूख लगती है और तेरे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए मैं मुंह में नमक की डली लेकर आ गई। अब मुख में इधर डली भरी है नमक की और खा रही शक्कर, तो शक्कर का स्वाद आएगा क्या? नमक का ही स्वाद आएगा। उसने कहा नमक थूक, उसके बाद शक्कर खा। उसने नमक जो थूका, शक्कर को खाना प्रारंभ करा। ऐसी खाने में लग गई, शक्कर वाली चींटी ने पूछा कैसा लग रहा है? डोंट डिस्टर्ब। खाती आप और हमने भी कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अहंकार भरा है, क्रोध भरा है, काम भरा है, निंदा भरी है, आसक्ति भरी है, और शिव महापुराण की कथा में बैठ भी गए तो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि नमक इतना भरा है कि शक्कर अच्छी कैसे लगे। शक्कर अच्छी लगी नहीं रही। फेसबुक यूट्यूब पर भी देखना, कई मिलेंगे जिनके मुंह में नमक रखा है, उनको शिव पुराण अच्छी लगती नहीं है, 24 घंटे निंदा करना। 24 घंटे क्यों? क्योंकि मुंह में नमक भरा है, तो शक्कर अच्छी कहां से लगेगी? जो एक बार इस शिव महापुराण रूपी शक्कर का स्वाद चख लेता है, उसका अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति उसने छोड़ दिया है और उसको भजा है, तो शिव ने दिया। शिव देता। आप अपने भीतर का अहंकार फेंक दो, वो नमक की डली को बाहर निकालो। अपने भीतर का अहम, अहंकार, क्रोध, काम, आसक्ति, इसको थूक दो बाहर, फिर शक्कर खाओ ना, फिर शिव पुराण सुनो ना, तुम्हें अच्छा मिलेगा। कथा सुनने जाओगे ना तो शंकर को प्राप्त करने के लिए गए हो तो अच्छा ढूंढो, अच्छा मिलेगा। अच्छा नहीं ढूंढोगे तो मिलेगा कैसे? थोड़ा सा नरहरि सुनार के शरीर से भगवान का शरीर टच हुआ, उनको लगा कि ये मेरा शिव है, वो महसूस करा देता है, वो सामने प्रकट हो जाता है, वो दिखता है कि ये है, ये है। उससे मिलन की आस बढ़ा। हम तो आज कथा का कौन सा दिन है? छठा।
आज 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो जाएगी, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। कल कथा कर कर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, निकल जाएंगे हरि विठल का नाम लेकर पंजाब के लिए। पंजाब में बठिंडा में चालू हो जाएगी 4 तारीख से 10 तारीख तक। वहां पूरी होगी 16 तारीख को मुंबई में चालू हो जाएगी कल्याण में। वहां पूरी हो जाएगी कथा, झारखंड प्रारंभ हो जाएगी। कथा तो चल रही है, कथाओं का यहाँ लुटाया गया, तुमने लूट लिया, जो तुम्हारी झोली में भर लिया। ये पत्रों में विश्वास से कहता हूं कि अगली कथा जहां कहीं भी होगी, इन पत्रों में तुम्हारा पत्र भी जरूर पहुंचेगा, पहुंचेगा। इन पत्रों में तुम्हारा पत्र भी हमको मिलेगा। विश्वास इतना दड़ी कर कर चलो कि होगा और मिलेगा और काम होगा। मैंने कथा सुनी है, बड़ी मेहनत से पहुंची हूं, धक्के खाकर पहुंची हूं। मेरा बाबा सुनेगा, वो मिलेगा, खाली नहीं छोड़े। श्रवण करो, और विश्वास के साथ जब सुनोगे तो मिलता है। कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी कष्ट हो, आपका विश्वास के आगे वो दुख, वो तकलीफ नतमस्तक होती ही है, झुकती ही है। कैसी भी तकलीफ, कैसा भी दुख, तुम्हारे विश्वास के आगे वो झुकेगा, झुकेगा। एक बहन ने पत्र लिखा है, मेरा नाम अर्चना नरेंद्र सरकर, मुकाम पोस्ट पंढरपुर, जिला सोलापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम अर्चना नरेंद्र सरकर, मुकाम पोस्ट पंढरपुर, जिला सोलापुर की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। इधर है क्या? श्री शिवाय नमस्ते, मैं हाथ हिला। मेरा नाम अर्चना नरेंद्र सरकर, मुकाम पोस्ट पंढरपुर, सोलापुर। एक बार हाथ हिलाओ वापिस। श्री शिवाय नमस्ते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक लोटा जल और बेलपत्र की महिमा का वर्णन मैं करना चाहती हूँ। 2005 से मुझे बच्चेदानी की समस्या थी। एक ट्यूब भी मेरी खराब हो गई थी और उसका ऑपरेशन भी हुआ था, मगर मुझे आराम नहीं लगा। रजो धर्म में हर महीने मुझे तकलीफ होती थी और नवंबर 2022 में एक दिन मुझे पेट में बहुत दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया, जांच करवाई तो रिपोर्ट में बच्चेदानी में 5 गठाने हो गई। जब बच्चादानी में 5 गठान दिखाई दी तो डॉक्टर बोले बच्चादानी को निकालना पड़ेगा। बच्चादानी निकालने की तैयारी होने लगी। गठान बहुत बड़ी है, नहीं तो कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। हम डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख ले घर पर आ गए। हम सब डॉक्टर को दिखा चुके थे, पर कोई डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि बच्चादानी नहीं निकलेगी, बच्चादानी निकालना ही पड़ेगी। अब करें क्या? मुंबई तक दिखाया मगर उसका कोई हल नहीं निकला। ऑपरेशन करके बच्चादानी निकालना पड़ेगी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन बोला तुम मायके आ जा, हम यहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं। वहाँ के डॉक्टर ने भी हमको ऑपरेशन का ही बोला। फिर माँ ने मुझे कहा टीवी पर एक कथा आती है, कोई सियोर वाला महाराज जी कहता है, शिव पुराण की कथा। गुरुजी बता रहे थे कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है, तो भी मंदिर जाया कर। हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा। टीवी पर कथा सुनते, बाबा को जल चढ़ाते। सारे डॉक्टर, मुंबई तक के डॉक्टरों ने बच्चादानी निकालने का कह दिया। तब हम केवल शिव पर भरोसा कर विश्वास को दृढ़ कर बैठ गए। आप टीवी पर कथा कहते हैं,
कथा कम करते हैं और विश्वास ज्यादा जगाते हैं, और वो विश्वास हमारे अंदर जागृत हो गया। बेलपत्री चढ़ाते, उसको खाते, 5-6 दिन रोज करने के बाद एक दिन पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, रजोधर्म भी हो चुका था, उसके बाद भी हमारे को तकलीफ बढ़ती जा रही थी, सब जगह परेशान हो गए। अब क्या करें? फिर वापिस हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। तकलीफ बढ़ने पर जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर को जब हॉस्पिटल में जांच कराई तो सोनोग्राफी में निकला कि जो 5 गांठ थी उसमें से 4 गांठ समाप्त हो गई है, केवल 1 गांठ बची है। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। फिर वापिस ऑपरेशन का वर्णन आया तो बाबा की कृपा से बाबा ने हमको बचा लिया और मेरी गांठें समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ठीक है बाबू, दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं पंढरपुर की ही निवासी हूँ, यहीं रहती हूँ। प्रणाम बाबा जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ठीक है, वो दीदी माँ से इशारा कर बोल रही हमारी हमारी लाइन तो पढ़ दो एक बार। इन्होंने लिखा है बाबा जी आपका वो एक भजन सुनना चाहते हैं, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। श्री शिवाय नमः जरूर सुनो, ठीक है। हर हर शिव तत्व है। पत्र में इन्होंने लिखा 5 गांठें थी और बच्चा दानी निकलने की कतार आ गई। बॉम्बे तक इलाज करवाया पर सारी समस्या का हल एक मिनट में आ जाए। एक आप उससे लगन लगाए हैं, आप उससे मिले हैं। हम कहते हैं उसके मिलने का स्थान शिव महापुराण, वो मिलता है। उसका मिलन यहाँ हो जाता है, वो मिलता है। जो 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हैं, 5 दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हैं, उनसे बाबा एक बार मिलता मिलता। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम पर बाबा कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ है, वहां पर बाबा मिलता है। हम कहते हैं वहां 24 घंटे ही मिलता है। तुम आओ तो दर्शन तो करो। तभी जीवन में कभी मौका मिले और आप लोग कुबेरेश्वर धाम पर कभी शिव पुराण की कथा और आप सुने, 7 दिन की कथा यदि आप सुन रहे हैं तो आप अपना अनुभव वहीं लिखकर बता सकते हैं कि हम 7 दिन में मुझे बाबा का स्वरूप या बाबा का स्पर्श या मेरे बाबा ने 7 दिन के अंदर हमारी सुनी कि ना सुनी, ये वहां का स्पर्श कर बताया। उसका मिलन मूल है। हरे काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, उसका मिलन बहुत जरूरी। उसका मिलन बहुत जरूरी। हरे काशी वाले से मिलना, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा
बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
तुमको नित नहलाऊंगी, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाऊंगी। बरस सकीले पार बदरिया, बरस सकीले पार बदरिया, ये मेरी मजबूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, भाव से करिए, भाव से। जहाँ जगह मिले वहाँ प्रेम से बैठकर भगवान देव